एक एक बूंद को तरस रहे तेहरान में आखिर हुआ क्या? लोग शहर छोड़ने को क्यों हो रहे मजबूर? तेहरान में पानी की किल्लत इतनी बड़ी समस्या आखिर कैसे बन गई? नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक ईरान की राजधानी तेहरान इन दिनों पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। हाल कुछ ऐसा है कि लोगों ने इस शहर को छोड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले तेहरान में इन दिनों पानी की ऐसी किल्लत छाई है कि अगर दिसंबर तक बारिश नहीं हुई तो ऐसा सूखा पड़ सकता है कि लोगों की जिंदगी मुहाल हो जाएगी। और अगर दिसंबर तक ये सूखा रहा तो लोगों को तेहरान खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तेहरान में पानी खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। अमीर कबीर बांध का जलाशय अब काफी कम हो गया है। कई ऐसे प्रांत हैं जहां लंबे अरसे से बारिश तक नहीं हुई। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए ईरान की सरकार ने रात में नल बंद करने की योजना तक शुरू कर दी। इसके अलावा पानी की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है जिससे जलाशय फिर से भर सके। लेकिन अब चुनौती कुछ ऐसी है कि बांध तक सूखने लगे हैं। एक अधिकारी ने तो ये तक दावा किया कि अगले 2 हफ्तों में पीने का पानी भी खत्म हो सकता है। ऐसे में इस शहर में बसे लोगों की जान आफत में है। पानी की किल्लत ने अब लोगों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। पानी की किल्लत को देखते हुए राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर नवंबर के आखिर तक बारिश नहीं हुई तो पानी बांटना पड़ेगा और अगर दिसंबर तक सूखा रहा तो तेहरान छोड़ना पड़ेगा। यह सुनने में आपको एक मामूली खबर लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए यहाँ के हालात उतने ही डरावने हैं। हकीकत यह है कि ईरान दशकों के सबसे बुरे सूखे से गुजर रहा है। अब सवाल यह है कि ईरान में ऐसे सूखे की नौबत आखिर क्यों आई? सरकार इसके पीछे जलवायु परिवर्तन को दोष दे रही है। कहा जा रहा है कि मौसम बदल रहा है, गर्मी की लहरें आ रही हैं, जहां तापमान 50 डिग्री से ऊपर चढ़ जाता है। बारिश की कमी हो रही है। तेहरान क्षेत्र में 100% वर्षा की कमी हो चुकी है। लेकिन यह सिर्फ आधा सच है। असली समस्या इंसान ने खुद बनाई है और दशकों की गलतियां अब भुगतनी पड़ रही है। ज्यादा खेती और पानी का गलत इस्तेमाल इसमें सबसे बड़ा कारण है। दरअसल ईरान में 90% से ज्यादा पानी खेतों पर खर्च होता है, लेकिन ये खेती पुरानी है। किसान ज्यादा पानी वाली फसल उगाते हैं, जैसे चावल और गेहूं, जिससे नदियां सूख रही हैं। जायदेह रुद्र जैसी नदियां अब मौसमी धारा बन गई हैं। बांध बनाकर नदियों का बहाव बिगड़ गया। दरअसल अब दलदल भी नष्ट हो चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है अधिक कुएं और खुदाई। ईरान ने यहां तेल की तरह कुएं खोदे, भूजल को इतना निकाला कि अब ये रिचार्ज नहीं हो पा रहा। शहरों में तेजी से इमारतें बनी, आबादी बढ़ी, लेकिन पानी की योजना नहीं बनाई गई। तेहरान जैसे शहरों में पानी की मांग दोगुनी हो गई, लेकिन सप्लाई वही रही, जिससे कि यह समस्या अब और बढ़ गई। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा कारण है सरकार की लापरवाही। सरकार ने सालों तक इस समस्या को नजरअंदाज किया, बांध बनाई, लेकिन बिना सोचे समझे। जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लिया। कृषि और बुनियादी ढांचे की गलत नीतियां बनी। अब तक कोई बड़ा प्लान नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह आत्मघाती प्रबंधन है। ये कारण मिलकर एक बड़ा तूफान लाए हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जलवायु परिवर्तन ने आग लगाई, लेकिन ये बात भी सच है कि इंसानी गलतियों ने इस आग में घी डालने का काम किया। अब ईरान की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि ईरान पड़ोसी देशों पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से पानी मांग रहा है और ये हालत अब कब जाकर सुधरेगी, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अभी कल्पना करना भी मुश्किल है कि तेहरान के हालात कब तक स्थिर होंगे। क्या पानी की किल्लत अब लोगों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर देगी, या दिसंबर में प्रकृति कुछ मेहरबानी कर सकती है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।